गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो भाई सब लोग। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ हम बसंत पंचमी का जो त्योहार है वो मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम ये भी नहीं भूल सकते कि भारत के नौजवानों ने पुलवामा में अपनी जान गंवाकर हमारे देश की रक्षा की थी, है ना। तो सबसे पहले तो अपन जब भी कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हम यही कहते हैं कि आज जो कुछ भी भारत के पास है वो उन शहीदों की बदौलत है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारजनों को शक्ति प्रदान करें और इस जीवन में उन्हें आगे बढ़ाएं। ओके, आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा, जो महाद्वीप अपन पढ़ा रहे थे उन महाद्वीपों को अपन आगे बढ़ाएंगे। और महाद्वीपों को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूं, आपको ध्यान रहेगा। चलो, रिकैप करने से पहले कल शाम को कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक एग्जाम कैलेंडर जारी किया है। जब से बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनी है तो सबसे पहले प्राथमिकता उन्होंने बेरोजगारों को दी थी, और उनमें उनका एक ये भी कर्तव्य बना था कि उन्होंने कहा सबसे पहले हम कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी जो है वो पूरे वर्ष का एग्जाम कैलेंडर जारी करेगी, जिसमें कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे उनके बारे में बताएंगे, जिससे कि बेरोजगार समय से अपनी तैयारी कर ले। तो कल शाम को देखो, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो कल शाम को इसमें 13 फरवरी 2024 को ये नोटिस जारी हुआ है, और इस नोटिस में यही बताया है कि सबसे पहली जो परीक्षा होगी वो पर्यवेक्षक ओनली महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सीधी भर्ती है, जिसमें सीईटी की आवश्यकता नहीं होगी, समान पात्रता परीक्षा कॉमन इलिजिबिलिटी टेस्ट की आवश्यकता यहां नहीं होगी। और इसकी परीक्षा है 22 जून 2024 को। 22 जून 2024 को इसकी एग्जाम है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो दूसरी जो परीक्षा होगी वो परीक्षा होगी जिसमें पर्यवेक्षक की है महिला सीधी भर्ती परीक्षा है, जो कि सीटी अनिवार्य होगी। और सीटी में भी कौन सी, जो ग्रेजुएशन लेवल से जो सीटी क्वालिफाई बच्चे होंगे वही ये बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। सीधी सी बात है बेटा, इसमें ग्रेजुएशन लेवल वाले बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं। स्नातक जिन्होंने कंप्लीट कर रखी है वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, और स्नातक के साथ भी जिन्होंने सीईटी कंप्लीट कर रखा है। 13 जुलाई 2024 को इसकी एग्जाम है। 13 जुलाई 2024 को पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता की जो सीधी भर्ती है, जिसमें सीटी अनिवार्य है, और वो भी ग्रेजुएशन लेवल की, वो भी क्या है, ग्रेजुएशन लेवल की। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों भर्तियां हैं ये स्नातक किए हुए बच्चे ही इसको यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने सीटी कर रखा है वो बच्चे, जिन्होंने सीटी कर रखा है वो। और इसकी जो एग्जाम है वो होगी 20 जुलाई को, यानी कि जो एग्जाम्स हैं ग्रेजुएशन लेवल की वो 13 जुलाई और 20 जुलाई को एग्जाम होगी। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो हम देखते हैं कि छात्रावास अधीक्षक सेकंड ग्रेड की भर्ती है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग करेगा, जिसमें सीधी भर्ती 2024 के नाम से आएगी, और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल इसमें जरूरी है। और इसका 28 जुलाई 2024 को एग्जाम होगा, यानी कि 3 बड़े एग्जाम जुलाई माह में होंगे। जुलाई माह में 3 बड़े एग्जाम होंगे, और एक एग्जाम आपका होगा जून माह में। इसके अलावा लिपिक सेकंड ग्रेड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2024, जिनमें सीईटी अनिवार्य होगी, और एक छात्रावास अधीक्षक जो है इनमें सीईटी अनिवार्य है दोनों में। लेकिन ये जो है ये सीनियर सेकेंडरी लेवल का
सीनियर सेकेंडरी लेवल 12th पास जो सीईटी होता है वो अनिवार्य है और इनकी एग्जाम होगी अगस्त में। कब होगी? अगस्त में। और अगस्त में कब? 1 या 2 अगस्त को तो हो सकती है छात्रावास अधीक्षक की और लिपिक सेकंड ग्रेड यानी कि सेकंड ग्रेड के जो बाबू होते हैं उनकी जो होगी वो सीईटी में 11 अगस्त 2024 को एग्जाम होनी है। पशु परिचर, इसको तो राजस्थान वालों ने भाई मजाक बना के रख दिया, पशु परिचर। और पशु परिचर की जो भर्ती है इसमें सीईटी जरूरी नहीं है और ये होगी 21, 22, 23, 24 सितंबर को। तो ये मान लो आप कि पशु परिचर जो है राजस्थान का कुंभ बनने वाला है। क्यों? जहां तक मैं मानता हूं इसमें कम से कम 30 लाख फॉर्म लगेंगे, 30 लाख फॉर्म लगेंगे और ये राजस्थान का कुंभ बनने वाला है। इसीलिए देखो आप 21, 22, 23 और 24 सितंबर को इसके एग्जाम डेट दिए, 4 दिन इसीलिए दिए। और ये जो सरकार, वर्तमान जो सरकार है ये कह रही है ना कि हम पेपर लीक नहीं होने देंगे, तो इसका एक्चुअल में जो पता चलेगा वो इन्हीं एग्जाम्स में पता चलेगा, क्योंकि ये राजस्थान का बड़ा कुंभ है भाई, है ना। इसमें कंफर्म होता है कि कौन सी सरकार कैसे पेपर कंडक्ट करवाती है और एक्चुअल में जो संसाधन है, जो कानून नियम नीतियां हैं वो सारे यही पता लगता है कि अब कैसा माहौल चल रहा है। तो पशु परिचर वाले तो भाई, है ना, पूछो ही मत। जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, जो राजस्थान में ये जानता है कि राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर कैसी है, उसने तो पशु परिचर का फॉर्म भर रखा है। और एक्चुअल में है क्या चीज कि इन दिनों में इंस्टा पे बहुत जबरदस्त रील वगैरह चल रही हैं कि पशु परिचर के लिए फॉर्म भरने जाते हुए, पशु परिचर के लिए ये करते हुए, तो इसको तो मजाक बना दिया पशु परिचर वाली भर्ती को तो। लेकिन फिर भी नौकरी तो है और जिनको मिल गई, जिनको मिल जाएगी, यानी कि जिनको मिल जाएगी उनके लिए तो ये बहुत खुशखबरी होगी, है ना। तो तैयारी में लग जाओ जल्द ही। यहाँ आपको एक दिन, जस्ट कुछ ही दिन में मैं आपको आरपीएससी का एग्जाम कैलेंडर दिखाने वाला हूँ, जिसमें भी बहुत सारी भर्तियां आपको मिलने वाली हैं। तो अब वेट करने की जरूरत नहीं है, अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है ना। तो वही चीजें हैं कि समुद्र को बड़ा घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबो सकता है और एक पानी की बूंद आई उनके ऊपर तैरकर चली गई। तो वैसे ही इस एग्जाम करवाने वाले बोर्डों को घमंड है कि अपन बहुत सारी एग्जाम करवाएंगे और टफ से टफ क्वेश्चन डालेंगे, बट एक बेरोजगार जो है वो इनके ऊपर से तैरकर निकल जाएगा और वो नौकरी प्राप्त कर लेगा और अपने घर वालों के सपनों को पूरा जरूर करेगा भाई। और इसी के साथ आज का जो सेशन रहेगा अपना वो आगे बढ़ाते हैं अपनी। और महाद्वीप का जो सेशन चल रहा था उसमें हमने कौन कौन से महाद्वीप कंप्लीट किए वो मैं आपको एक बार बताता हूं ब्रीफिंग में। सबसे पहले हमने उत्तरी अमेरिका कंप्लीट किया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कंप्लीट किया। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हमने कंप्लीट किया। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बाद हमने अफ्रीका महाद्वीप कंप्लीट किया, अफ्रीका महाद्वीप। और आज का जो अपना महाद्वीप रहेगा वो नया महाद्वीप अपन शुरू करते हैं। ये जो महाद्वीप है इस महाद्वीप को अपन एक साथ बोलते हैं यूरेशिया, यूरेशिया। और ये यूरेशिया जो है ये यूरोप और एशिया से मिलकर बना है, यूरोप और एशिया से मिलकर बना है यूरेशिया। इसको सबसे अंत में करने वाले हैं यूरेशिया महाद्वीप को। और इससे पहले अपने एक महाद्वीप जो है ये आपको दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो सबसे पहले आज का जो महाद्वीप अपन शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो एक एक क्वेश्चन को अपन देखेंगे। इसके अलावा जैसे ही अपने महाद्वीप का ये सेशन कंप्लीट होगा तो अपन महाद्वीप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे।
तो इससे आगे अब अपना महाद्वीप डाल लो। आज की हेडिंग है अपनी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को आज अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जब अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपके मस्तिष्क में एक इमेज तो ये बननी चाहिए कि ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये एक्चुअल में दिखाई कैसा देता है और इसकी स्थिति कैसी है। तो सबसे पहले अगर अपन देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, तो देखो यहां आप विश्व मैप पर देखो, आपको ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिखेगा और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एशिया के द्वीपीय देशों से अलग होता है ना। अगर इसको सेपरेट अपन अलग से देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की जो आकृति है वो आपको इस प्रकार से दिखाई देती है कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे पहले हमने हर बार पढ़ा है महाद्वीप शुरू किए तो सबसे पहले हमने कहा कि कोई भी महाद्वीप जब पढ़ते हैं तो उसकी स्थिति देखते हैं और उसके बाद उसका अन्य नाम देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्थिति देखते हैं। तो ये जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप की ये दिशा होगी उत्तर और ये दिशा होगी दक्षिण, उत्तर और दक्षिण। ये दिशा कौन सी होगी? ये दिशा होगी पूर्व और ये जो दिशा है ये कौन सी होगी? पश्चिम। कौन सी दिशा है? पश्चिम। क्योंकि एग्जाम में अगर आपने आराम से इन चीजों को समझ लिया तो आपको कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है, लिखने की, नोट्स बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पहले समझ लो। देखो उत्तर दिशा में ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो भाग दिखाई दे रहा है और ये सिंह सा निकला हुआ है, ये सिंह, यहां ये जो द्वीप है इस द्वीप को बोलते हैं पापुआ न्यू गिनी। कौन सा द्वीप है? पापुआ न्यू गिनी द्वीप। याद रखना, पापुआ न्यू गिनी। इसके बाद ये जो खाड़ी दिखाई दे रही है, इस खाड़ी को अपन बोलते हैं स्पेंसर की खाड़ी। क्या बोलते हैं भाई? स्पेंसर की खाड़ी। सॉरी भाई, है ना, स्पेंसर की खाड़ी नहीं बोलते इसको स्पेंसर की खाड़ी नहीं बोलते, है ना। स्पेंसर की खाड़ी तो दक्षिण में है, इसको मिस्टेक्स होगी अपने दिमाग में थोड़ा सा। इसको बोलते हैं कारपेंट्रिया की खाड़ी। क्या बोलते हैं? कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की जो खाड़ी है वो कौन सी है? ये कारपेंट्रिया की खाड़ी आपके सामने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में जो खाड़ी है इसको अपन बोलते हैं कारपेंट्रिया की खाड़ी। ये जो सागर आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं आराफुरा सागर। क्या बोलते हैं? आराफुरा सागर। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो इस साइड में आपको दिखाई देगा तिमोर सागर। क्या देगा? तिमोर सागर। जस्ट पश्चिम की अगर मैं बात करता हूं तो यहां आपको जो महासागर दिखाई देता है उसको अपन बोलते हैं हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। और ये जो खाड़ी अब आपको दिखाई दे रही है, इस खाड़ी को अपन बोलते हैं स्पेंसर की खाड़ी। क्या बोलते हैं? स्पेंसर की खाड़ी। स्पेंसर की खाड़ी बोलते हैं। और ये जो है ये है तस्मानिया द्वीप। तस्मानिया द्वीप। क्या है? तस्मानिया द्वीप। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको इनके बीच में, इसको बोलते हैं तस्मान सागर। क्या बोलते हैं? तस्मान सागर। ये जो पूरा का पूरा भाग है तस्मान सागर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको अपन बोलते हैं न्यूजीलैंड। क्या बोलते हैं? न्यूजीलैंड। क्योंकि आपको मैं डिटेल से ये चीजें बताऊंगा, पूरे वीडियो में बने रहना, आराम से समझना इस बात को कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ही अपन न्यूजीलैंड को पढ़ते हैं, लेकिन क्यों पढ़ते हैं डिटेल से समझेंगे। इसके बाद ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं कोरल सागर। क्या बोलते हैं?
कोरल सागर। आपके सामने जो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो स्थिति है वो मैंने आपको बताया कि 4 दिशाएं हैं, अपनी मुख्य 4 दिशाएं हैं, और इन 4 दिशाओं की जब मैं बात करता हूं तो ये जो दिशा है आपकी ये दक्षिण, और दक्षिण में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताओगे स्पेंसर की खाड़ी है, तस्मान सागर है, और तस्मानिया द्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है क्या? बिल्कुल सर, आपने बताया है तो जरूर है। ये अपना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं अवस्थिति की, है ना। तो देखो इसके पश्चिम दिशा में हिंद महासागर है, और इसके उत्तर दिशा में आराफोरा सागर है, तिमोर सागर है, कारपेंट्रिया की खाड़ी है, कोरल सागर है, और पापुआ न्यू गिनी द्वीप है। और पूर्व जो दिशा है इसमें हम बात करते हैं तो कोरल सागर और तस्मान सागर। ओके, अब समझो ये जो पापुआ न्यू गिनी है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? पापुआ न्यू गिनी। तो सर पहला कौन सा है? बताया बिल्कुल ग्रीनलैंड है। कौन सा है? देखो मैंने आपको जब उत्तरी अमेरिका पढ़ाया तो मैंने आपको कहा था कि ये जो द्वीप है ये है कौन सा? ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। और यहां मैंने बताया था ये जो है ये है आइसलैंड। और ग्रीनलैंड और आइसलैंड को जो जलसंधि जोड़ती है, कमेंट में बताइए वो जलसंधि कौन सी है? डेनमार्क जलसंधि है ना। और ये जो ग्रीनलैंड है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो दूसरा सबसे बड़ा कौन सा हुआ? पापुआ न्यू गिनी दूसरा सबसे बड़ा द्वीप बना। अब देखो इसके अलावा अगर कुछ बात करते हैं अपन, तो हम देखें यहां एक जलसंधि है, जिसका नाम है, केवल एक बार आप याद रखो नाम, टोरस जल संधि। टोरस जल संधि जो है वो उत्तर दिशा में है। और यहां एक जल संधि है, कौन सी है? बोस जल संधि। कौन सी जल संधि है? बोस जल संधि। बोस जल संधि और टोरस जल संधि, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। नेक्स्ट देखो, अब यहां से इसके बारे में कुछ फैक्ट लिखते हैं अपन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, हेडिंग डाल लो ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। अन्य नाम देखेंगे सबसे पहले अपन, अन्य नाम। और अन्य नामों में हम देखते हैं इसे, एक तो अपन बोलते हैं द्वीपीय महाद्वीप। क्या बोलते हैं? द्वीपीय महाद्वीप। और द्वीपीय महाद्वीप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके उत्तर में आराफूरा सागर, कोरल सागर, तिमोर सागर। इसके अलावा जब मैं बात करता हूं हिंद महासागर और तस्मान सागर, ये चारों तरफ स्थित है, इसलिए ये क्या है? एक द्वीप है ना। तो इसे अपन क्या कह सकते हैं? द्वीपीय महाद्वीप कह सकते हैं। दूसरा इसका नाम है, इसे कहते हैं प्यासी भूमि। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां कोई ग्लेशियर
ग्लेशियर, ग्लेशियर समझते हो, ग्लेशियर स्थित नहीं है, स्थित, ग्लेशियर स्थित नहीं है। और कारण ये है, कारण ये है कि यहाँ इतनी ऊंची चोटी है ही नहीं जिसपे बर्फ जम सके और ग्लेशियर बन सके। तो ये जो है इसे कहते हैं प्यासी भूमि का महाद्वीप या प्यासी भूमि। और क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ ग्लेशियर नहीं है। हो गया नोट। अब देखो इसकी कुछ विशेषताएं अपन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अपन विशेषताएं देखते हैं। और विशेषताओं की अगर मैं बात करता हूं, विशेषताएं अपन सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे बड़ी जो विशेषता है वो विशेषता ये है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से मकर रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती, मकर रेखा गुजरती है। दूसरा फैक्ट यह है, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भूकंप व ज्वालामुखी नहीं आते, भूकंप व ज्वालामुखी नहीं आते, भूकंप और ज्वालामुखी नहीं आते। कहां नहीं आते? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भूकंप और ज्वालामुखी नहीं आते। अब देखो इन दोनों बातों को समझना। जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं अपन, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि टूजो विल्सन ने बताया था कि 7 मुख्य प्लेटें हैं, बाकी छोटी छोटी प्लेटें विश्व में बहुत सारी है। और जब वो प्लेटें या तो अभिसारी गति करती हैं या अपसारी गति करती हैं, तो उनके परिणाम स्वरूप भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया जो है ये हमने पढ़ा द्वीपीय महाद्वीप है और इससे कोई भी प्लेट जो है वो इसकी तरफ टकराती नहीं है, इसलिए ये भूखंड जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। क्योंकि हमने प्रारंभ में ही ये पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है ये किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। और प्राचीनतम भूखंड होने के कारण ये मजबूत है, और मजबूत होने के कारण इसमें क्या नहीं है, एक तो प्लेटें नहीं टकराती, और मजबूत भूखंड होने के कारण इसमें भूकंप और ज्वालामुखी नहीं आते। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी विशेषता है वो विशेषता ये है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। और सबसे बड़ा कौन सा है, आप बताओ, सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। ओके, यहां तक हुआ। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया को संयुक्त रूप से, है ना, ऑस्ट्रेलिया को संयुक्त रूप से ओसेनिया कहते हैं। ओसेनिया संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? ओसेनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओसेनिया कहा जाता है। अब समझो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अपन इसमें समझते हैं। ओसेनिया क्या है?
ओसेनिया। संयुक्त रूप से ओसेनिया कैसे बोलते हैं, चलो समझते हैं। अब आपको ये चीजें समझ आएगी, क्योंकि आज तक जो चीजें आप पढ़ रहे थे इसमें पढ़ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है बिल्कुल है, लेकिन इसको संयुक्त रूप से अपन क्या कहते हैं, ओसेनिया। कैसे कहते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले इसमें शामिल होता है ऑस्ट्रेलिया। क्या शामिल होता है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद इसमें न्यूजीलैंड, क्या होगा, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड के बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया। इसके अलावा इसमें शामिल होता है मोलेनेशिया, मोलेनेशिया, मोलेनेशिया और पोलिनेशिया, पोलिनेशिया। यानी कि माइक्रोनेशिया, मोलेनेशिया, पोलिनेशिया और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को संयुक्त रूप से ओसेनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ओसेनिया कहते हैं। और इस ओसेनिया का सबसे बड़ा जो देश है, इस ओसेनिया का अगर आपसे पूछा जाता है तो सबसे बड़ा जो देश है, वो सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा देश, और सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। किसका है, ओसेनिया का। ओसेनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा देश। और अगर आपको सबसे छोटा देश अगर बताना है तो आपको बताना पड़ेगा नोरू। कौन सा होगा, नोरू। नोरू जो देश है ये इस ओसेनिया का सबसे छोटा देश है, और ऑस्ट्रेलिया है वो इस ओसेनिया का सबसे बड़ा देश है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन एक एक को देखते हैं। मैं आपको बताता हूं कि इसकी स्थिति कैसे बनती है। हो गया, देखो, अगर ये अपना वर्ल्ड मैप है और इसमें अपन ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा, आपको आराम से समझ आ जाएगा। ये जो भाग है इसको हमने नाम दे दिया ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम दिया, ऑस्ट्रेलिया। आराम से समझना इस बात को। ये जो भाग है ये ऑस्ट्रेलिया है। ये जो भाग है इसको बोलते हैं माइक्रो, क्या बोलते हैं, माइक्रोनेशिया। ये जो भाग दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं मोलेनेशिया, मोलेनेशिया। ये जो रीजन दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं पोलिनेशिया, पोलिनेशिया। छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, इन समूह को एक साथ बोलते हैं मोलेनेशिया, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं न्यूजीलैंड। क्या बोलते हैं, न्यूजीलैंड। तो देखो ये जो संयुक्त रूप से आपको दिखाई देगा, ये जो रीजन पूरा का पूरा रीजन आपको दिखाई देगा, इस रीजन को अपने एक साथ क्या बोलते हैं, ओसेनिया। क्या बोलते हैं, ओसेनिया। यानी कि ओसेनिया का एक देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। आगे से आप इस बात का ध्यान रखना कि ओसेनिया का एक पार्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा, ओसेनिया का सबसे बड़ा क्या है, ओसेनिया का सबसे बड़ा देश है। ओके, फिर अपन अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है, अब ऑस्ट्रेलिया को अपन पढ़ेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को जब पढ़ते हैं तो इसमें हम एक ही बात बताते हैं कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें टोटल 6 देश है। 6 देश मुख्य भूमि पर हैं, और एक जो देश है वो क्या है, द्वीपीय है। कैसा है, द्वीपीय जो देश है वो एक है, द्वीपीय देश। एक देश द्वीपीय देश है, बाकी 6 कौन से हैं, बाकी 6 जो है मुख्य भूमि पर है। अब समझते हैं कौन कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बोलते हैं, आपको मैं दिखाता हूं, आराम से इन बातों को समझते हैं। ये देखो क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड एक नंबर हुआ, क्वींसलैंड। दूसरा हुआ न्यू साउथ वेल्स, 2 नंबर न्यू साउथ वेल्स। तीसरा जो है वो विक्टोरिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थन
टेरिटरी को मतलब उत्तरी जो क्या है ऑस्ट्रेलिया है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 देश हो गए ना। इसमें क्वींसलैंड हुआ, न्यू साउथ वेल्स हुआ, विक्टोरिया हुआ, साउथ ऑस्ट्रेलिया हुआ, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हुआ, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये तस्मानिया है, ये एक देश द्वीपीय देश है तस्मानिया। अब देखो इसको अपन अपने डायग्राम से समझते हैं। देखो हमने कहा ये डायग्राम आपको बड़ा काम आने वाला है। ये जो है इसको अपन बोलते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, क्वींसलैंड। क्या बोलते हैं, क्वींसलैंड। ये जो है इसको अपन बोलते हैं न्यू साउथ वेल्स। क्या बोलते हैं, न्यू साउथ वेल्स। फिर ये जो प्रांत आपको दिखाई दे रहा है इसको अपन बोलते हैं विक्टोरिया। क्या बोलते हैं, विक्टोरिया। और ये जो दिखाई दे रहा है इसको अपन बोलते हैं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, इसको बोलते हैं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, और इसको बोलते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और ये जो है ये क्या है, तस्मानिया द्वीप। कौन सा है, तस्मानिया द्वीप। अब समझो इस बात को, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो है पर्थ। क्या है, पर्थ। और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो है डार्विन। कौन सी है, डार्विन। क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन। क्या है, ब्रिस्बेन। और न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी। क्या नाम है, सिडनी। और इसी के अंदर यहां एक नाम सुना होगा, कैनबरा। नाम सुना है क्या, कैनबरा। और यहां मेलबर्न है। क्या है, मेलबर्न। और यहां है एडिलेड। यानी कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड है, विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न है, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है, क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की डार्विन है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ है। अब समझो यहां हाबोर्ट इसकी राजधानी है, तस्मानिया की है, हाबोर्ट जो है वो तस्मानिया की राजधानी। अब आपको मैंने बताया था कि इस भाग में एक जल संधि है जिसको अपन बोलते हैं टोरस जल संधि। और टोरस जल संधि जो है वो क्वींसलैंड को और पापुआ न्यू गिनी से अलग करता है, और यहां है कोरल सागर को आराफुरा सागर से जोड़ता है। यहां एक जल संधि है जिसको अपन बोलते हैं बोस जल संधि, जो तस्मानिया को विक्टोरिया प्रांत से अलग करता है और तस्मान सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। दूसरा, पर्थ से सिडनी तक रेल मार्ग बना हुआ है जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की प्रशासनिक राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की प्रशासनिक राजधानी, तो आप हमेशा एक ही बात बोलते, कॉनबेरो, यानी कि कैनबरा, कोनिबेरो, कैनबरा। प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, कैनबरा। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है
अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी, और सांस्कृतिक राजधानी की जब अपन बात करते हैं, सांस्कृतिक राजधानी, तो आपको बताना है क्या है, मेलबर्न। क्या है, मेलबर्न। याद रहेगा ना, मेलबर्न। यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी प्रशासनिक राजधानी कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक राजधानी मेलबर्न है। आपको बिल्कुल आराम से ये चीजें समझनी पड़ेंगी। एडिलेड है, और सिडनी में एक ओपेरा हाउस है जो विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, ओपेरा हाउस। और ये सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है ओपेरा हाउस सिडनी में। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। अब देखो, इसके बाद अपन पढ़ेंगे, इसके बाद अपन पढ़ते हैं, हमने कहा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अन्य नाम हो गए, विशेषताएं हो गई, और प्रमुख जो देश हैं उनकी राजधानियां हो गई। और अब अपन पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को। और सबसे पहले अपन देखते हैं एक टॉपिक अपना जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। क्या पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। देखो, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं बेटा कि ये चीजें मैं आपको लास्ट में नोट करवाऊंगा। यहां जब अपन बात करते हैं तो यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ है जो मूंगा चट्टानों से बनी हुई है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, जिसको समुद्र का बगीचा कहते हैं। लास्ट में कंप्लीट नोट करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, कहीं आपको लगे कि सर आपने बीच में छोड़ दिया, नहीं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत तब देखेंगे अपन सबसे पहले। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पर्वतों में हम देखते हैं, सबसे पहले अपन बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ओके, और इसके सामने लिख दो विश्व की चौथी लंबी, विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की चौथी सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं नंबर 1 पर, तो हम बोलते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला। और एंडीज जो पर्वत श्रृंखला जो है वो कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में, जिसकी मैंने आपको 7000 किलोमीटर लंबाई बताई थी। दूसरी जो है वो है रोकीज पर्वत श्रृंखला। और ये जो रोकीज पर्वत श्रृंखला जो है ये कहाँ है, उत्तरी अमेरिका। और इसके बाद थर्ड नंबर पे कौन आता है, थर्ड नंबर पे आता है अपना हिमालय। क्या आता है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। और हिमालय पर्वत श्रृंखला की जब मैं बात करता हूं तो ये आता है एशिया में। और लास्ट जो है वो अपना फोर्थ नंबर पे कौन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया।
कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये जो आपको मैंने चारों एक साथ लिखवाई हैं, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हैं। विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखलाओं का जो क्रम है वो है एंडीज, रॉकीज, हिमालय, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अपन इसके कुछ महाद्वीप और देखते हैं। अब देखो इसमें अपन देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और ये विश्व की चौथी है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी होगी कि नहीं होगी? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी, अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पूछी जाती है तो सबसे लंबी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और विश्व की चौथी सबसे लंबी है। अब देखो यहां अपन देखते हैं एक चोटी है कोसियुस्को। कौन सी चोटी है? कोसियुस्को। और ये जो कोसियुस्को चोटी है, कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 2230 मीटर। तभी तो मैंने कहा कि यहाँ कोई ग्लेशियर नहीं है और क्वींसलैंड में स्थित है। कहाँ है? क्वींसलैंड में स्थित। पहला हमने कहा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। सेकंड नंबर पे अपन पढ़ते हैं, सेकंड नंबर डालो। अब हम कहते हैं ग्रे रेंज है, ग्रे रेंज। और ये जो ग्रे रेंज है ये कहाँ है? ये क्वींसलैंड में है, क्वींसलैंड में। नेक्स्ट अपन देखते हैं ब्लू माउंटेन है, ब्लू माउंटेन। और ये जो ब्लू माउंटेन है ये कहाँ है? ये न्यू साउथ वेल्स में है। कहाँ है? न्यू साउथ वेल्स में। फिर है ऑस्ट्रेलियाई ओल्पस, ऑस्ट्रेलियाई आल्पस है। और ये जो ऑस्ट्रेलियाई आल्पस जो है वो कहाँ है? वो है विक्टोरिया प्रांत में। कहाँ है? विक्टोरिया में। फिर अगर अपन बात करते हैं 5 नंबर पे तो हम कहते हैं एक है रेनॉल्ड श्रेणी। और ये रेनॉल्ड श्रेणी जो है ये कहाँ है? ये है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। कहाँ है? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। और इसके बाद एक है मैकडोनाल्ड श्रेणी। और ये मैकडोनाल्ड श्रेणी कहाँ है? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। ज्यादा नहीं है ना, खूब पिज्जा बर्गर आपने खाए हैं खूब मैकडोनाल्ड श्रेणी के, तो हमें याद रखना है सबसे पहली जो श्रेणी है वो कौन सी अपनी? वो पहली जो श्रेणी है वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि विश्व की सबसे लंबी चौथे नंबर पे आती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी है। और एंडीज, रॉकीज, हिमालय और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज चारों मैंने एक साथ नोट करवाई आपको। उसके बाद ग्रे रेंज क्वींसलैंड में है, ब्लू माउंटेन न्यू साउथ वेल्स में, ऑस्ट्रेलिया आल्पस विक्टोरिया में है, रेनॉल्ड श्रेणी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है, और मैकडोनाल्ड श्रेणी जो है वो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है। यहां तक हुआ। अब इसको अपन मैप में देखते हैं, और बाकी ज्यादा लंबी अपनी क्लास हो जाएगी तो इसको अपन एक क्लास और लेंगे भाई ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की।
एक क्लास अपन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ओर लेंगे, है ना। तो उसी के साथ अपनी ये फिर कंप्लीट होने वाला है ना। अब देखो यहां से ये जो भाग है इसको अपन बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया था, उसके बाद मैंने कहा यहां एक श्रेणी है जिसको अपन बोलते हैं ग्रे रेंज। उसके बाद यहां एक श्रेणी मिलेगी आपको जिसको अपन बोलते हैं ब्लू माउंटेन। क्या बोलते हैं? ब्लू माउंटेन। इसके बाद यहां आपको एक श्रेणी मिलती है जिसको अपन बोलते हैं ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स। ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स इसको कहते हैं। यहां एक श्रेणी आपको मिलती है, जिसको अपन कहते हैं मैकडोनाल्ड श्रेणी। और मैकडोनाल्ड जो श्रेणी है वो कहाँ है? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में कौन है? मैकडोनाल्ड श्रेणी। और इसके बाद यहाँ उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में एक श्रेणी आपको मिलती है जिसको अपन कहते हैं रेनॉल्ड श्रेणी। और ये रेनॉल्ड श्रेणी कहाँ है? आपको मिलती है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ मिलती है? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में रेनॉल्ड श्रेणी है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में मैकडोनाल्ड श्रेणी है, और ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स जो है ये विक्टोरिया में है। कहाँ है? विक्टोरिया प्रांत में, जिसकी राजधानी है मेलबोर्न। ये ब्लू माउंटेन जो है ये न्यू साउथ वेल्स में है, न्यू साउथ वेल्स में। और ग्रे रेंज जो है ये है क्वींसलैंड में। और इसी के साथ आपका ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसके प्रमुख जो पर्वत है वो कंप्लीट होते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो प्रमुख पर्वत हैं वो कंप्लीट होते हैं। और आज का जो सेशन रहेगा, आज का सेशन अपनी यही विराम देते हैं। कल का जो सेशन अपन नेक्स्ट इसके आगे पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख पठार, मरुस्थल, नदियां, खनिज, जनजातियां, घास के मैदान। ओके, आज का सेशन अपन यही रोकते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और स्वस्थ रहिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।